लाल साहब, लंदन से एक शख्स आते हैं, लीडर आते हैं, चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशगोई भी की जाती है कि वो आएंगे, सारे मसाइल का हल निकाल लेंगे, जबकि मंशूर की तजावीज़ वो आवाम से ले रहे हैं। मंशूर कितना अहम है? क्या वाकई लोग मंशूर की बुनियाद पर वोट देते हैं? सेकेंडली, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए भी फ़हरिस्तें जारी की गई हैं पोलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, और वो ज़्यादातर बड़े बड़े ख़ानदानों को oblige किया गया है, वर्किंग क्लास नहीं है उसमें। आपके दोनों सवालों का जवाब देने से पहले मैं कुछ और सवालों के जवाब दूंगा, और उससे पहले मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो ताली बिल्कुल नहीं बजानी। मंसूर अली खान ने कहा पूरा सच लाओ सामने, तो मुझे मोहतरमा का पता था कि इनकी तान बिल आखिर 9 मई पे टूटनी है। अब वो सलमान अकरम राजा दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो लोग इन्वॉल्व थे उन पे मुकदमा चलाएं। सही है, दुरुस्त है। मुझे ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, क्या सुप्रीम कोर्ट अदारा नहीं था? और हमला करने वाली हुक्मरान पार्टी थी, हुकूमत थी जिनकी, वो हमलावर थे। यहां तो हुकूमत नहीं थी ना। डॉन लीक्स क्या था? क्या वो मुल्क दुश्मनी नहीं थी? और क्या था? ये है पूरा सच। अब आ जाइए जी, इन्होंने बात की अकामा की और पनामा की। ज़रा आप जाइए यूएई, पूछिए कि अकामा होल्डर कितने अकाउंट खोल सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग कितनी कर सकता है। बुनियादी तौर पर अकामा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ होता है, ये इनको समझ ही नहीं आती। अब आ जाइए जी, मंसूर अली खान ने बात की कि जी बुरी से बुरी जमहूरियत भी आमरीत से अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है, मानते हैं। तो क्या वो मैं था जो ज़ियाउल हक की कब्र पे जाके कहता था शहीद ज़ियाउल हक का मिशन जारी रखूंगा? ये कौन था? तो मैं नहीं था। दुरुस्त बात की मेजर साहब ने। अब आ जाइए जी, आपकी जो खवातीन का आपने फरमाया, और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त, आप लिस्टें देखें, इस पार्टी में किनकी भांजियां, किनकी बेवियां और किनकी भतीजियां शामिल हैं, वाज़िया हो जाएगा। करप्शन की बात की मेजर साहब ने। वो मेजर साहब, वो मैं नहीं था, वो एक खानदान का चश्मो चिराग था, फिर वजीर आला भी रहा, जो कहता था बच्चों करप्शन होती है, करप्शन करनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता था, ये एक खानदान का चश्मो चिराग कहता था। परवेज इलाही की बात करें, ये हमजा शहबाज फरमा रहा था बच्चों से खिताब करते हुए। मेरे ज़हन में आया शायद परवेज इन्हीं नौजवानों को समझा रहा था, इनको भी समझाता हूं मैं, करप्शन जो है जायज़ है, होनी चाहिए। बाकी मैं खवातीन के हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो मैं उसको हमेशा अच्छा इस हवाले से समझता हूँ कि वो कारकर्दगी को खवातीन के सियासी काम को मद्देनज़र रखकर फिर भी बेहतर खवातीन आगे लाते हैं। भांजियाँ, भतीजियाँ और ख़ानदानों की जो रिश्तेदारियाँ हैं उनको नहीं पालते। क्या इन सियासी पार्टियों की जो लिस्टें आप देखें तो वो खवातीन, ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में ईवानों में जाने के लिए गरीब लोगों के लिए, वरना जनरल इलेक्शन तो गरीब आदमी लड़ ही नहीं सकता। ये कौन ले आया पाकिस्तान में सरमायाकारी इस सियासत में? क्या कोई गरीब आदमी लड़ सकता है? अफोर्ड ही नहीं कर किसने? सकता। ये तलबा यूनियन एक दरवाज़ा होता था जी कौमी सियासत में आने के लिए, ये किसने बंद किया? किसको सूट करता था? और यहाँ बात मसाइल देखिए, हमारे मुल्क में ज़राअत से वाबस्ता ज़्यादा लोग हैं। ये जितनी हुकूमतें आईं, किसी ने ज़राअत का सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। फिर मैं वो 3 साल दौर का जिक्र करूँगा, फिर बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि वो तो किसानों से भी मिलता था, वो तो उनके मसाइल भी हल करता था, वो तो किसान कार्ड भी ला रहा था, उसको क्यों रोका? ये हाँ बात हुई कि आपने सवाल किया कि इमरान खान को क्यों हटाया। इमरान खान के सामने जब भी इसराइल की बात आती थी वो कायदे आज़म का फरमान आगे रखता था। वो कहता था कायदे आज़म ने कहा है ये नाजायज बच्चा, इसको तस्लीम नहीं करूंगा। ये बातें थी, उसकी बातें बुरी लगती थी। वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातें करता था वो दुनिया कुफर को बुरी लगती थी। बिल्कुल सही। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी
सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।